हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वातावरण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरीज ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने काफी लेसन्स में डिस्कस किया है इसको, और बहुत डीपली से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं समझा या नहीं देखा तो प्लीज वॉच इट। वातावरण के सिद्धांत में हम दो सिद्धांतों को आज डिस्कस करेंगे, डार्विन का सिद्धांत और दूसरा है लेमार्क का सिद्धांत। वातावरण की खोज करने के लिए दो महान विद्वान हुए हैं, जिनमें इन दोनों का ही नाम प्रसिद्ध है, चार्ल्स डार्विन और आपका दूसरा है लेमार्क। और दोनों को ही विकासवादी कहा जाता है। दोनों को ही विकासवादी कहा जाता है और दोनों ने ही अनुकूलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। अनुकूलन का अर्थ होता है, इनका मानना है कि समस्त हमारे संसार में जो मनुष्य है या जितने भी पशु है, जानवर है, वे परिस्थिति के अनुकूल ही अपने आप को बनाते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए जो इनके सिद्धांत है उन दोनों में ही अंतर है, क्योंकि डार्विन ने इस बात को सिद्ध किया है एक मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस बात को लेमार्क ने सिद्ध किया है मनुष्य के नहीं बल्कि जानवरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों के ही सिद्धांतों में अंतर है, आप दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डार्विन के सिद्धांत की, तो डार्विन ने बहुत सारे द्वीपों की, बहुत सारे स्थानों में इन्होंने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद यानी कि जो अध्ययन किया भ्रमण करने के लिए, इसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि जीवों का अनुकूलन प्रवरण के सिद्धांत पर होता है। इसका अर्थ ये है कि जीवों का अनुकूलन प्रवरण के सिद्धांत पर होता है कि समस्त संसार में जितने भी जीव हैं उन्हें जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण से, अपनी परिस्थिति से या अन्य जो जीव होते हैं उनसे संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में जिस जीव के अंदर शक्ति होती है, जो शक्ति का अर्जन करता है या वह योग्यताएं होती है जिससे कि वो संघर्ष में अगर जीतता है तो वह जीवित रहता है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवित रहने के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां होती है वह पर्यावरण के अकॉर्डिंग उसको अपने अंदर ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार इस सिद्धांत में उन्होंने जो ये बात को सिद्ध किया है, और अपने इस सिद्धांत का जो नाम दिया उन्होंने वो दिया है अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा योग्यता की विजय, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। इसमें आपको इस प्रकार से इसको समझना होगा डार्विन के सिद्धांत को, कि जो भी हमारे संसार में जितने भी जीव होते हैं उनको संसार में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जीवन या जीवों की जो संख्या होती है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। तो जीव को अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इस संघर्ष में आना ही पड़ता है। और इस संघर्ष में वही जीव जीवित रहता है या उसकी ही उत्पत्ति होती है, वही आगे बढ़ता है जिसके अंदर शक्ति होती है। तो संघर्ष करने के लिए जीवों को क्या चाहिए, भोजन प्राप्त करना है, दूसरा अपने शत्रुओं से लड़ना है, और इसके साथ साथ परिपूर्ण अपनी जो परिस्थिति में जिस प्रकार से वह अनुकूलन करता है, अपने आप को ढालता है, बनाता है, वही क्या है, अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा योग्यता की विजय, यानी कि जो योग्य है, जो कुशल है, जो प्रज्ञ है, उसी की ही विजय होती है, और जो नहीं है वो इस संसार में मारा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही है डार्विन का सिद्धांत। और अपने इस बात को
सिद्ध करने के लिए डार्विन ने काफी जो ऐसे थे बातें, जो ऐसे निष्कर्ष थे, उन पर प्रयोग किया। और साथ में लास्ट में उनके इस सिद्धांत का कहना यही था, या उनके इस सिद्धांत या इस निष्कर्ष पे हम इसी प्रकार से पहुंचते हैं कि इस समस्त संसार में वही जीव रह सकता है या अपने आप को सुरक्षित रख सकता है जब वह परिस्थिति के साथ संघर्ष करता है, और जिसके अंदर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वही आगे बढ़ता है और वही जीवित रहता है। अन्यथा जो बाकी होते हैं उनकी मृत्यु होती है। तो यही डार्विन का सिद्धांत है। अगर हम लेमार्क के सिद्धांत की बात करते हैं तो लेमार्क के सिद्धांत में उन्होंने भी काफी प्रयोग किए हैं और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो लेमार्क का कहना ये था कि जीवों में परिवर्तन का मतलब ये है कि जो समस्त जीवन है, जो पूरा जीव है, जो इस जीवन में रहते हैं, उन्हें परिस्थितियों के प्रभाव से अनुकूलन करने का क्षमता होती है, यानी कि अनुकूलन ही उनके मन में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन के लिए जो वो प्रयत्न करते हैं, जो वो कोशिश करते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? परिवर्तन। उसको क्या नाम दिया है इन्होंने? परिवर्तन। इसलिए उन्होंने कहा है कि विकास के मूल में पर्यावरण का प्रभाव पाया जाता है, या आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि पर्यावरण का कारण ही क्या है? विकास। क्या है? विकास। तो मूल में क्या है? पर्यावरण, और पर्यावरण का कारण क्या है? विकास। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेमार्क जो थे वो डार्विन के सिद्धांत से बिल्कुल अलग थे और उनमें मतभेद भी थे, और वह इनके जीवों का अनुकूलन प्रवरण के सिद्धांत पर होता है इसको स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि लेमार्क का मानना यही था कि इस संसार में जितने भी जीवों की उत्पत्ति हुई है उनके जीवन की रक्षा करने के लिए वो किस परिस्थिति में सुरक्षित रह सकती है, अपना रक्षा कर सकती है, प्रकृति ने वो उनको पहले से ही प्रदान करके रखा हुआ है, तो उनको किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना, ये कहना था लेमार्क का। और इसके लिए उन्होंने कई जो अपने कार्य किए हैं, अपने प्रयोग किए हैं, वो था उनका ये जिराफ वाला। जिराफ आपको पता है अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जानवर है जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है, लेकिन लेमार्क का मानना था उनकी जो शुरुआती पीढ़ी थी उसमें उनकी जो गर्दन थी वो लंबी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आई, जिस प्रकार से परिस्थितियां बनी, उसी के अनुकूल जानवरों ने अपने आप को उसी रूप में ढाला, या आने वाली जो पीढ़ियां थी वो परिस्थिति के अनुकूल उसी प्रकार से बढ़ती गई। तो ये जानवर होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, और ये जो बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर जो टहनियां होती है उनके पत्तों को ये खाता है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए इनका मानना था जो स्टार्टिंग की पीढ़ी थी जिराफ की, उनकी गर्दन लंबी नहीं थी, जिसमें कि उनकी ये हमेशा चेष्टा रहती थी कि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, या हमेशा ये प्रयत्न करते थे ये जानवर जो जाति थी जिराफ की, ये हमेशा इस बात में कोशिश करते थे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें जो भी आगे बच्चे हो रहे हैं, संतानें हो रही है, या जानवर जो भी हो रहे हैं, उनकी जो गर्दन हो वो लंबी हो। तो एक समय ऐसा आया कि परिस्थिति के ही अकॉर्डिंग जो आगे वंशज हुए, इनके जो जानवर पैदा हुए, उनकी जो गर्दन थी वो अपने आप ही लंबी होगी। तो लंबी गर्दन का उदाहरण दिया है लेमार्क ने। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को एक और प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि मछलियां जो पहले थे उनके पैर थे, लेकिन उनको जीवित कहाँ रहना है? पानी के अंदर, इसलिए पानी के अंदर जो मछलियों के पैर थे वो खुद ब खुद ही गायब हो गए। तो जो जानवर है इन्होंने इस बात पर बल दिया है, जो भी जीव होते हैं, समस्त जानवर होते हैं, उनको परिस्थिति में किस प्रकार से जीवित रहना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, ये सभी जो माहौल है, ये सभी जो परिस्थिति है, वो उसको प्रकृति ही पहले से प्रदान करती है। तो यही है आज आपके डार्विन का सिद्धांत और लेमार्क का सिद्धांत। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।